नमस्कार, मैं हूं आरज़ू साई और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबर का पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में 21 IAS ऑफिसर्स के तबादले हुए, जिसमें कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का भी ट्रांसफर हुआ। नेहा शर्मा के ट्रांसफर को कानपुर के बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार 2.0 एक्शन मोड में है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी में 21 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी नाम शामिल है। नेहा शर्मा पर हुई तबादले की कार्रवाई को कानपुर में हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल कानपुर के नए डीएम सीएम के विशेष सचिव विशाख जी को बनाया गया है। भारी भरकम IAS के तबादलों में 9 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं, जिसमें लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी शामिल हैं। नेहा शर्मा को यूपी स्थानीय निकाय के निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग भेजा गया है। साथ ही बलिया, बस्ती, जालौन के भी डीएम बदले गए हैं। कानपुर हिंसा में PFI कनेक्शन सामने आया। पुलिस की जांच में खुलासा होने के बाद 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर हिंसा की जांच में PFI कनेक्शन का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 में से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने बाहर। तो ये बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने PFI पर कानपुर हिंसा करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर दंगे में शामिल PFI के लोगों के पुलिस से भी संबंध हैं। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उधर कानपुर हिंसा के बाद शहर काजी का विवादित बयान सामने आया। शहर काजी को माहौल शांत करने की अपील करनी चाहिए, लेकिन ये भी भड़काऊ भाईजान की श्रेणी में आ गए। कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपियों के नए पोस्टर्स भी जारी हो गए हैं। वहीं कानपुर के शहर काजी भड़काऊ बयान देने से चूक नहीं रहे। एक दफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। और ये जो एपिसोड है, इसको निगाह से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही खाली इसमें मुजरिम है। शहर काजी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर सवाल उठने लगे हैं कि शहर में अमन चैन कायम करने की बजाय भड़काऊ बयान क्यों दिए जा रहे हैं। शहर काजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। ईडी की छापेमारी में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से 3.25 करोड़ से ज्यादा कैश और 2 किलो से ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। इस मामले पर अब बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की छापेमारी में सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी को 2 करोड़ 42 लाख कैश मिले हैं। इसके साथ ही करीब 2 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है, जिसमें 133 सोने के सिक्के शामिल हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि इस जांच में भी आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। 10 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है ईडी को। यदि आप कहते हैं कि ये वेंडेटा है, ये विंडिक्टिव है, वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड है। कभी कुछ हो जाए, एजेंसी संज्ञान ले, भ्रष्टाचारी को पकड़े, कोर्ट से आदेश आ जाए तो तुरंत विक्टिमहुड कार्ड निकाल देते हैं। वहीं सत्येंद्र जैन पर शिकंजे से केजरीवाल भड़क गए। ट्वीट कर कहा कि आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है।
केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर योजनाओं की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंची। आज सुबह ही स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत सेवा बस्ती पहुंची। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्वच्छता अभियान को देखने भीमनगर इलाके में पहुंची, जहां एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि घर में बेटी की शादी है, गोबर हट जाता तो बहुत अच्छा होता। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, शुभ काम में देरी कैसी, हम सब मिलकर गोबर हटा देते हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने खुद फावड़ा उठाया और गोबर के ढेर को हटाने में जुट गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी खुद फावड़ा लेकर गोबर के ढेर को हटा रही हैं। केंद्रीय मंत्री को फावड़ा चलाते देख मौजूद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोबर हटाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते चंद मिनटों में महीनों से इकट्ठा गोबर साफ हो गया। आइए 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 आइए। मैदान से गोबर के ढेर हटाने के बाद स्मृति ईरानी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सफाई के लिए निर्देशित किया। लखनऊ में संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। यूपी की पुलिस तमिलनाडु पहुंची, जहां से उसे अब यूपी लाया जा रहा है। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुदकोती जिले का रहने वाला है। यूपी एटीएस की सूचना पर तमिलनाडु पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया है। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मणि जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 507 और 66 FIT एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोट्टाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी की पुलिस राज मोहम्मद को यूपी लाने के लिए तमिलनाडु पहुंच गई है। राज मोहम्मद पर आरोप है कि यूपी में 2 जगहों समेत कुल 6 जगहों पर ब्लास्ट करने की धमकी फोन पर दी थी। सियासत में 2-2 हाथ करने वाले विधायक और मंत्री आज क्रिकेट मैदान पर वार पलटवार करते नजर आए। बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के साथ एसपी विधायकों का मैच हुआ, जिसमें एसपी के विधायक बीजेपी पर भारी पड़े। सियासत में 2-2 हाथ करने वाले एसपी और बीजेपी के नेताओं ने क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमाया। बयानों के तीर से वार करने वाले नेताओं ने आज एक दूसरे के खिलाफ जमकर चौके छक्के जड़े। लखनऊ के मशहूर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। 20-20 ओवर के मैच में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 7 विकेट से हरा दिया। 20-20 ओवर के मैच में भारतीय जनता पार्टी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 89 रन बनाए। 90 रनों का पीछा करने उतरी समाजवादी पार्टी की टीम ने सिर्फ 14वें ओवर में ही मैच जीत लिया। समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बने। एसपी विधायकों ने मैच जीतने के बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और ट्रॉफी सौंपी। समाजवादी पार्टी टीम की कमान विधायक राम सिंह के हाथ में थी, जबकि मोहम्मद फहीम इरफान उपकप्तानी कर रहे थे। लखनऊ की गलियों में शूटिंग करने के दौरान अभिनेता अनुपम खेर की मुलाकात 11 साल के एक बच्चे के साथ हुई। अनुपम खेर ने अपनी मुलाकात का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। आप भी देखिए दोनों की बातचीत का अंश। अनुपम खेर इंद्रो लखनऊ की गलियों में है। शूटिंग के दौरान अनुपम खेर ने 11 साल के राज से बात की और आप भी देखिए क्या बात हुई। मेरा नाम राज है। मेरा नाम क्या है? आपका नाम? आपके नाम पिक्चर में कितने नाम है? अरे पिक्चर में असली नाम क्या मेरा? असली नाम? हाँ। असली नाम हमको नहीं पता। ये क्या फायदा हुआ? तुमने बोले हम इतनी सारी पिक्चर देखे हैं आपकी। हाँ तो असली नाम में कितने नाम है? असली नाम में कितने नाम है? हम आप जो है हर पिक्चर में नाम बदलते रहते हैं। राज की हाजिर जवाबी से अनुपम खेर प्रभावित हुए। सवाल जवाब में अनुपम खेर ने पूछा कि कैसे पता कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो बच्चे का जवाब सुनिए। मैं अच्छा आदमी हूँ? हाँ। कैसे पता लगा? आपकी शक्ल सूरत से पता चल जाता है। आदमी की शक्ल सूरत से पता चल जाता है आदमी कैसा है वो। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। आज रायबरेली में प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया।
रायबरेली में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत प्रशासनिक बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। सरकारी जमीन पर बनी लाखों और करोड़ों की इमारतें पलक झपकते ही जमींदोज कर दी जा रही हैं। इसी कड़ी में शहरी इलाके की महानंदपुर में 2 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलने के साथ ही जिले भर में अब तक 10 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे अवैध कब्जा मुक्त करवाया गया। एंटी भूमाफिया के अंतर्गत पूर्व से ही ऐसी सार्वजनिक भूमियां या व्यक्तिगत भूमियां जिस पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था उसके संबंध में व्यापक अभियान चलाए गए हैं। वर्तमान में भी जहां पर भी सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने संबंधित सूचना मिल रही है या जांच करने के बाद पाया जा रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। जिले भर में सरकारी जमीनों को चिन्हित किए जाने का काम लगातार हो रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि अभियान पूरा होने तक एक भी अवैध कब्जाधारी नहीं बचेगा। फतेहपुर में कोल्ड ड्रिंक के एवज में ज्यादा पैसे लेने के विरोध में दुकानदार ने दादागिरी दिखाई। कोल्ड ड्रिंक लेने वाले पीएसी जवान को दुकानदार ने जमकर पीटा। फतेहपुर जिले में कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा पैसे लेने का विरोध करने पर दुकानदार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पीएसी जवान को लात घूंसों से जमकर पीटा। गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी एक गुड्डू शर्मा 24 साल के आसपास की उम्र 12वीं वाली पीएसी से आए हैं। इनका मेडिकल किया गया। कैसी कंडीशन है? इनका मेडिकल किया गया, इनका और प्राथमिक उपचार भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी दुकानदार की तलाश शुरू कर दी। सवाल है कि मामूली विवाद पर इस तरह से गुस्सा दिखाना कहां तक जायज है। खैर, पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, जल्द सच्चाई सामने आएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।